क्या हुआ बेटा? ये शादी नहीं हो सकती अम्मी जान। क्यों? कहा ना, उनसे तफसीलन बात हुई है मेरी। उनसे मतलब? जुलेखा से। क्या कहती है वो? आप प्राइवेट गुफ्तगू के बारे में मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए कि इस शादी में घोड़ी चढ़ने से ज्यादा फांसी चढ़ने का खतरा है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। ये तो मैंने भी उनसे कहा था, लेकिन वो अपनी शर्तों पर डट गई है। ना समझ। ना समझ क्यों कह रही हैं? अरे बेवकूफ, लड़की जब मोहब्बत की शर्तें रखने लगे तो समझो बात चल निकली है। बात तो चल निकली है अम्मी जान, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहुंचेगी कहाँ तक। उनके नजदीक मोहब्बत खून खराबे का नाम है। अपनी जान दे दो या किसी की जान ले लो। आजमा रही होगी बेटा। शुरू शुरू में लड़कियां जान देने लेने की बातें करती हैं। क्या है ना कि उन्हें एतबार जरा कम होता है। जी नहीं, वो मोहब्बत के बारे में कहती है मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू होती है। मतलब शुरू दिन से पूरा पूरा एतबार होता है। अच्छा, मैं बाजी से बात करती हूँ। कर लीजिएगा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या इमरान मुगीस से शादी करेगी? इमरान मुगीस बेचारा। रकीब है तुम्हारा और तुम कहते हो बेचारा। काहे का रकीब अम्मी जान, जवान मौत मरने वाला है वो। अरे खुदा ना खास्ता बीमार है वो। जी हाँ, जुलेखा से शादी करने का सोच रहा है, तो समझ लीजिए हर तरह की लाइलाज बीमारी है उसे। बाजी ने तो कोई जिक्र नहीं किया, पर क्या भाई साहब की अकल पे पर्दे पड़ गए जो एक बीमार आदमी से बेटी ब्याह देंगे? इसका तो मतलब है कि आज दुल्हन बनेगी कल बेवा हो जाएगी। बेवा नहीं होगी, शादी से पहले ही मरवा देगी उसे। यानी मर्डर? जी हाँ। अरे चलो चलो, क्या मैं जानती नहीं हूँ उसको? कॉकरोच तक से तो डरती है वो। उसको मारने लगो तो कहती है मारना मत, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बस अब तुम चुप रहो और अपने हक में दुआ करो, और कोई जरूरत नहीं ज्यादा मरासिम बढ़ाने के। बाजी देख लेंगी सबको। आप मेरी बात तो सुने। अरे क्या सुनूं? लड़की से मिलकर आए हो और खून खराबे मर्डर की बातें कर रहे हो। खबरदार जो अब एक लफ्ज भी तुम अपनी जबान पर लाए। भाई साहब समझेंगे कि ज़हनी तौर पे बीमार हो तुम। और अगर उसने मर्डर कर दिया तो? अरे चलो, मर्डर का नाम सुनते सीटी गुम हो गई थी उसकी। एक बात बताऊं तुम्हें, अली हमजा में चाहे दम ना हो, मोहब्बत में होता है दम। सुना है अगर चूहा मोहब्बत करने लगे तो शेर की तरह बिहेव करने लगता है। अली हमजा की मोहब्बत को नहीं मानती। क्यों भाई, क्या खराबी है उसमें? वो तो बस शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, मेरे लिए थोड़ी कोशिश करेगा। बात ना बनी तो कोई और ढूंढ लेगा। पता है मुझे क्या लगता है, मोहब्बत जब होती है तो अपने होने का पता देती है। जिसको टारगेट करेगी उसको सिग्नल देगी, रेड अलर्ट। कहीं से आया सिग्नल? मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि मैं शादी उसी से करूंगी, उसकी तरफ से सिग्नल आएगा। ओए मत भूलो तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो, मर्जियां नहीं चलेंगी तुम्हारी। इस बात से भी डरती हूँ, लेकिन अब्बा के आबरू की कसम अपने जीने का हक अपने पास रखूंगी। तो फिर मेरी भी एक बात सुन रखो, मर्डर तुम्हारा होगा। खानदानी वकार के फांसी घाट में पड़ी होगी तुम्हारी लाश। तो फिर जुलेखा कहने से? किसकी शय पे इतना डट के बात कर रही हो? नाम जुलेखा है तुम्हारा, नाम रख लेने से कोई यूसुफ थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। क्या हुआ? इसका नाम यूसुफ है। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। सुनो। हाँ इसलिए तो बैठी भी हूँ, जल्दी से सुनो इससे पहले अम्मी की आवाज आ जाए। मारो मारो। हेलो। ट्यून बहुत अच्छी थी, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी आ जाएगी।
हेलो, बुखार उतरा? कौन? अरे तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ। ठंडे पानी की पट्टियां की थी तुम्हें। मदिया? नाम तो याद है। देखो मदिया, अरे क्या देखूं? तुम वहां अपने घर में और मैं यहाँ अपने घर में, और आरज़ू में इतना दम नहीं कि तुम्हें लाइव टेलीकास्ट करके दिखाए। कैसे हो? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? भाई से? अब मेरा मतलब है भाई के सेल फोन से। मदिया ठीक नहीं है, अगर दादी को पता चल गया तो? दादी से डराओ मत। जितनी जरूरत है उतना डरती हूँ मैं उससे। 6 साल से तुम्हारे पास फोन है और 6 साल से मेरे पास भी फोन है, नंबर भी है। कभी फोन किया? सोचती थी एक दिन तुम्हारा फोन आएगा, पहले कहोगे कि गलती से लग गया, फिर इधर उधर की बात करोगे, फिर बात होने लगेगी। लेकिन ये आरज़ू भी दिल में रह गई। अच्छा बताओ, बुखार उतरा? उतर गया, लेकिन प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझे फोन नहीं करोगी। अच्छा मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें हर रोज फोन करूँ, और जिस दिन फोन नहीं किया उस दिन समझना मदिया मर गई। करती रहो, मैं बात ही नहीं करूंगा। अभी भी तुम बात कहाँ कर रहे हो? डरा रहे हो, समझा रहे हो, थोड़ा सा डांट भी रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे। डरो मत और डराओ मत। बात करने से निकाह नहीं हो जाता। कहा ना, दोस्त हूं मैं तुम्हारी, दोस्त समझ कर ही बात कर लो। किसी दिन बहुत काम आऊंगी तुम्हारे। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ, ताजी आ गए। खुदाफिज। उस रोज तुमने मुझसे कहा कि 25 सालों में तुम्हें मुझसे मोहब्बत न हो सकी। तब से लेके आज तक ये बात सांप की तरह मेरे दिल को डस रही है। खुदा का शुक्र है। ला हौल वला कुव्वत। यानी जिस बात पर लाहौल पढ़ना चाहिए तुम उस पर शुक्र अदा कर रही हो। असल बात बताइए। तो फिर तुम भी असल बात पर आ जाओ। कुलसुम को एक ही जुमले में पसपा कर दिया आपने। बेचारी मुंह में रखी बात निकल गई। हरफन मौला हैं आप। हरफन मौला? और नहीं तो क्या, बातों ही बातों में जुलेखा की शादी भी फिक्स कर दी और कुलसुम को इनकार भी कर दिया। वैसे शादी कहाँ फिक्स की है उसकी? दूल्हे का नाम तो बताइए। इमरान मुगीस के अलावा कौन हो सकता है? दूसरा ऑप्शन दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इमरान मुगीस से शादी ना हुई तो दूसरा ऑप्शन कौन होगा? दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जबान दे दी तो समझो बेटी दे दी। कुर्बानी की खाल है जो अपनी मर्जी की पार्टी को दे आएंगे नजर बचाकर। बेटी है मौलवी साहब और उसके पास अपने हिस्से का दिल है और उस दिल में अपने हिस्से के ख्वाब। उस दिन भी कहा था मुशावरत कर लीजिए, फिर फैसला कीजिए। तो क्या करूं? बेटी के पास जाऊं और उससे पूछूं कि तुम्हें कोई और पसंद है तो बताओ। 1915 में ये बात बुरी लगती थी, लेकिन 2015 में पाकिस्तान के आईन की रूह से ये जरूरी है। ऐसा हरगिज नहीं करूंगा आफिया बेगम। ये तो और भी अच्छा है, वो इनकार करने से बच जाएगी और आप इनकार सुनने से। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। तुम ये कह रही हो कि बाप बेटी को हुक्म देगा, बेटी इनकार कर देगी? 100%, क्योंकि उससे इमरान मुगीस पसंद ही नहीं है।
इसीलिए तो मैंने कुसुम को फोन करके बुलाया है। मुझे लगता है वो अली हमजा को वोट देगी। ला हौल वला कुव्वत। तुम्हारे नजदीक दूल्हा की सीट पर कोई इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन तो छोटी सी बात है मौलवी साहब, उसमें तो साल 2 साल के लिए किसी को चुनते हैं और फिर खींच कर कुर्सी से उतार देते हैं। लेकिन शादी के लिए किसी को चुन लिया तो जिंदगी भर के लिए चुन लिया, सर पर बिठा लिया और कहा हुक्म दे, फैसला सुना। फैसला हो चुका है। इमरान मुगीस का नाम फाइनल हो गया है। फिर भी ऐसे ही बरसबीर तस्करा बेटी को सुना तो दीजिए। तुम्हारी जिम्मेदारी है आफिया बेगम। सुभान अल्लाह, अदालत की जजों वाली आते हैं आपकी। फांसी आप सुनाए और ब्लैक वारंट मैं दिखाऊं? मैंने ब्लड प्रेशर की दवा खाई है, बस और तकरार नहीं सुन सकूंगा। तो फिर चैन से सो जाइए, लेकिन सोने से पहले मंसूबाबंदी कर लीजिए कि बगावत को कुचलने के लिए गम और गुस्से को तरतीब कैसे देंगे। कौन करेगा मुखालफत मुझसे? किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे किए हुए फैसलों से टकराए? और अगर उसने तुम्हारी शय पर ऐसा सोचा तो बता देना उसे, सांसें खींच लूंगा उसकी। 215। क्या 215? सन 215 में ऐसा होता होगा कि इमरान मुगीस जैसे किसी शख्स से शादी ना करने के जुर्म में बाप बेटियों की सांस खींच लेते होंगे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है मौलवी साहब। लड़कियां चाहे मौलवी की हों, अपने हक के खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होती। होशियार कर रही हूं आपको, घमसान का रन पड़ने वाला है। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? उस साल की बात याद आई इसलिए हंस दिया। किसकी? यूसुफ की बात कर रहा हूँ यार। क्या बात है? तुम्हें बताने वाली नहीं है। अच्छा अच्छा चलो बता देता हूँ, लेकिन वादा करो सुनोगी और भूल जाओगी और इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। हाँ हाँ पक्का वादा। पक्का? हाँ हाँ। कमबख्त को मोहब्बत हो गई है किसी से, और जिससे हुई है उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं है। कौन है? कहाँ रहती है? ये कराची में रहती है। और वो कल जो उसे बुखार हुआ था ना, वो कोई जरासीमी बुखार नहीं था, मोहब्बत का नुज़ूल हो रहा है उस पर। लेकिन यार वो कहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफ़िज़। जल्दी आ जाऊंगा मैं। हेलो मदिया। एक बात हो सकती है? हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। दाजी भाई तो चले गए, इसीलिए तो मुझे पता है शाम से पहले नहीं आएगा। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या है? एक बहुत पर्सनल बात। हेलो सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ मगर यकीन नहीं आ रहा। अच्छा 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चाय पियोगे? हाँ पीऊँगा। ओके खुदा हाफिज।
तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, अब्बा ने हुक्म दिया है कि जब तक जुलेखा की शादी का मामला तय नहीं हो जाता मैं कॉलेज नहीं जाऊं। और अम्मी के बकौल अगर जुलेखा ने इमरान मुगीस के प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया तो कॉलेज जाने का टंटा नहीं खत्म। क्या मतलब? सारी बात तो खुलकर बता दिया तुम्हें, फिर भी पूछ रही हो क्या मतलब। लेकिन तुम्हारे इस प्रपोजल से क्या वास्ता? अब्बा ने सैंक्शन लगानी थी तो मुझ पर लगाए, रिफ्यूज तो मैं करने वाली हूँ। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सैंक्शंस तुम पर लगी हैं तो इत्तेहादी भी जद में आएंगी। ये तो मनमानी है बिल्कुल। मतलब आंखें बंद करके अब्बा के हुक्म पर कुएं में कूद जाओ तो सब ठीक, वरना शरीयत के खिलाफ। लेकिन तुम डटी रहना, ठोस या धमकी में आके इमरान मुगीस से शादी ना करना, चाहे खून की नदियां बह जाए। अरे तुम देखो तो सही, मैं उस कमीने इमरान मुगीस को ठेंगा दिखा कर आऊँ। जाओ और दिखा कर आओ। वो भी आया हुआ है। वो नहीं आया, लेकिन अब्बा उसे जेब में डालकर फिर रहे हैं। नीचे अदालत लग चुकी है, वकील सफाई, वकील इस्तिगासा सब मौजूद है। मुलजिमा का इंतजार हो रहा है। पहुंच जाओ और ललकार कर कह दो कि इमरान मुगीस की तो ऐसी की तैसी। मैं क्यों जाऊं? लगी रहे अदालत, बैठे रहे वकील। अब्बा ने बुलाया तुम्हें। हाँ, यहाँ बैठो। ये क्या, इतनी जल्दी चाय भी बन गई? बस तुमने कहा मैंने बना ली। लो। अच्छा ठहरो, मैं डाल के देती हूँ। थैंक यू। पहले ख्याल नहीं आया किस बात का? इस तरह चुपके आकर पर्सनल बात करने का? मदिया, मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हारी एक बात मेरे दिमाग में फंस सी गई। मुझे लगा तुम ठीक कह रही हो। बताओ जरा, क्या बात थी वो? तुमने कहा था ना कि दोस्त बनके हर बात शेयर कर सकता हूँ तुमसे, और एक दिन तो मेरे बहुत काम आओगी। हाँ। समझ लो दोस्त मान लिया तुम। पक्की दोस्त। लेकिन अब तुम भी अपनी बात पूरी करो। अरे तुम हुक्म तो करो। रोड़ी से आते हुए एक लड़की से मिला था मैं, जुलेखा नाम है उसका। मेरे दिल को लग गई है। सोते जागते बस उसी की शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती है। लेकिन किसी सख्तगीर मौलवी की बेटी है, उसे घर का एड्रेस ही मालूम कर लिया, बल्कि एक बार तो मिलके भी आया। तो मैं क्या करूं? अरे बताता हूँ ना, उसी से मिलने का प्लान तो बनाया है मैंने, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाय तो पियो, लंबी बात है। पी नहीं है। चीनी तो डाली नहीं तुमने? अब डालने से भी मीठी नहीं होगी। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना मदिया, या तो मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा था और अब लगता है कि खुदा ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। मोहब्बत हो गई है उससे? हाँ।
आओ जुलेखा, आ जाओ, आओ बैठो। मैं बात करूं या तुम करोगी? आप कीजिए, मैं तो जरूरत पड़ने पर बोलूंगी। देखो बेटा, अगर समझो तो इस खानदान की इज्जत, आबरू और वक़ार के लिए मैंने अपना खून दिया है। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने एक शौहर होने की हैसियत से, एक बाप होने की हैसियत से अपनी तमाम जिम्मेदारियां इंतहाई खुश उसलूबी से अंजाम दी। शरीयत का पाबंद हूं, लेकिन फिर भी इतना लिबरल हूं कि मैंने अपनी बेटियों को कॉलेज तक तालीम हासिल करने की इजाजत दी। हालांकि इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है कि मेरी बेटियां इंतहाई फर्माबरदार हैं और माँ बाप का हुक्म बजा लाने वाली हैं। फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं अपना फैसला तुम्हें सुनाकर तुम्हारा जवाब पूछ लूं। जी अब्बा। मैंने इमरान मुगीस से तुम्हारी शादी तय कर दी। इमरान भाई? भाई मत कहो बेटा, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। हो जाएगी तो नहीं कहूंगी। हो जाएगी। जब मैंने कहा तो फिर होकर ही रहेगी। इधर उधर क्यों देख रही हो? मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दो? यही कि रिश्ता तुम्हें पसंद है। बोलो बेटा, अल्लाह का नाम लेकर बगैर डर खौफ के कह दो अपने दिल की बात। दिल की बात मतलब? जाहिर है मौलवी साहब, अगर लड़की के पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो बता देने दीजिए उसे। बाप के सामने दूसरा ऑप्शन बताएगी? ला हौला वला कुव्वता आफिया। भाई साहब, ज्यादती तो ना कीजिए बेटी से, और बेटी को शरई हक से महरूम नहीं कीजिए। पूछने में क्या है? ऑप्शन बुरा लगा तो इसी तरह चिल्लाकर इनकार कर दीजिएगा। तो बताओ, है कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास? जी। कौन है? नाम बताओ उसका। नाम बताओ। अगर तुमने बाप के मुंह पर कीचड़ मलने का फैसला कर ही लिया है तो फिर नाम बताओ। चलिए हमजा। नहीं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो उस लड़के के साथ जो मुझे अच्छा लगे। सारी गलत है ये तो। हो गया? क्या हो गया? सारे जवाब गलत है तुम्हारे। स्पेलिंग गलत बोल रहे हो, ट्रांसलेशन गलत कर रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? क्या बात कर रही हो? सब कुछ तो ठीक ठीक बताया है मैंने तुम्हें। और तुम्हें कैसे पता कि स्पेलिंग और ट्रांसलेशन गलत है? चलो मल्टीपल चॉइसेस करवा दो। कर लो। हर क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन मिलेंगे। अरे 3 क्या 30 भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पूछो तो सही। Which is the most widely used vegetable in the world? Option 1 potato, option 2 onion, option 3 mango.
मैंगो। मैंगो भी कोई वेजिटेबल है? ओह हाँ, मैंगो इज नॉट अ वेजिटेबल। तो भूल ही गया। इट्स अ पोटैटो, आंसर आई नो। अच्छा, इट्स अ पोटैटो। वैसे सही कह रही हो, सब्जी वाले की दुकान पे आलू ज्यादा होते हैं और प्याज कम। सेकंड क्वेश्चन, which of these three men first stepped on the moon? Option 1 Graham Bell, option 2 Edison, option 3 Neil Armstrong. ग्राम बेल। What? तुम्हें पता है ग्राम बेल ने टेलीफोन इजाद किया था, तो चांद पे कैसे जा सकता है? तो फिर क्या हुआ? जिसने टेलीफोन इजाद किया था वो चांद पे नहीं जा सकता क्या? I think your not is your senses. क्या अंग्रेजी बोले जा रही है? नॉट इज योर सेंसेस। पता है लोग जब पहली बार चांद पे गए थे तब ग्राम बेल को मरे हुए 70 साल हो गए थे। ओह, तो इसका मतलब वो ग्राम बेल नहीं था। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि 70 साल हो गए थे? Because I know, मैंने पढ़ा है। अरे तो ये भी पढ़ लो ना कि कौन था वो गधा। देखो लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब बिल्कुल सही देना है। अच्छा अच्छा। Who suggested the name of Pakistan? Option 1 Abdul Rab Nishtar, option 2 चौधरी परवेज इलाही, option 3 चौधरी रहमत अली। सिंपल। क्या सिंपल? चौधरी परवेज इलाही। क्या हुआ, ये भी गलत है? हाँ, परवेज इलाही ने तो पंजाब का नाम रखा था, जैसे वो पढ़ा लिखा पंजाब है ना। तुम्हारा नाम किसने रखा था? ये भी सवाल है। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन बताओ। बताते, अब्बा से पूछ के बताते हैं। हाँ मदिया, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पहले तुम एक सवाल का जवाब दो। पूछो। ये बताओ कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? चौधरी परवेज इलाही, अब्दुल रब निश्तर या ऑप्शन 3 तो मुझे भी नहीं याद। क्या बात है? यूसुफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? सब सवालों के जवाब गलत दे रहा है। मसलन? मसलन मैंने उससे पूछा कि उस आदमी का नाम बताओ जिसने चांद पर पहला कदम रखा। 3 ऑप्शन भी दिए पर जवाब गलत। ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शंस ग्राहम बेल, एडिसन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसने क्या जवाब दिया? ग्राहम बेल। लो, एडिसन का काम ग्राम बेल से करा रहा है। पता नहीं कौन से कॉलेज से बीए किया इसने। आपने कहाँ से किया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना? यस। मुझे तो पता था, मैं तो वैसे ही कह रहा था। मैं लगा लूं? लगाओ और वहां सामने रख दो। हेलो, यूसुफ बोल रहा हूँ। मालूम है फोन ही काट दिया था कि मेरे पास उन सवाल का जवाब नहीं जिनके जवाब में सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऐसे ही सवाल होते हैं। तुम्हें पता है अभी गुड़िया को पढ़ा रहा था तो लगा कि सारे सवालों के गलत जवाब दिए मैं। मैं वो याद आ रही होगी ना, ध्यान नहीं होगा पढ़ाई में। हाँ, क्या वो बहुत खूबसूरत है? इतना तो देखा ही नहीं मैंने उसे। तो क्या देखा? उसका नाम जुलेखा है। और तुम्हें पता है जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बारे में ये नहीं पूछते कि वो कितना खूबसूरत है। वही सबसे खूबसूरत होता है शायद। उसके नाम ने भटका दिया तुम्हें। भटका दिया? नहीं, मैं तो सीधे रास्ते पे आ गया। बात तो बताओ, जुलेखा होने के लिए जुलेखा का नाम होना जरूरी है क्या?
सब मुझसे मुश्किल सवाल ही कर रहे हैं, या शायद मुझे लग रहा है कि सारे सवाल मुश्किल हैं। वरना ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि मैंगो इज नॉट अ वेजिटेबल। तुमने मैंगो को वेजिटेबल कह दिया। हाँ, ठीक कहा है। इस हालत में वैसे ही पहचानना मुश्किल है। अच्छा कल जाओगी ना? वादा किया है, हर कीमत पर जाऊंगी। लेकिन अब तुम भी मुझसे एक वादा करो, खुद अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे उसके दरवाजे तक लेकर जाओगे। ये कैसे हो सकता है? दादी ने देख लिया तो? ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए यूसुफ। तुम तो बस ये सोचो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा तो फिर बाहर वाले स्टॉप पे मिलूंगा, और प्लीज तुम भी बुर्का पहन के आना ताकि कोई पहचान ना लेके तुम कौन हो, किसी को पता ना चले। किसी और को पता चले ना चले, तुम मत भूलना कि मैं हूं। जाहिर है मैं कैसे बोलूं? एक बात पूछूं? पूछो। अगर तुम्हें सुलेखा से मोहब्बत नहीं होती तो किससे होती? मेरा मतलब कोई सेकंड ऑप्शन? क्या बातें कर रही हो? मोहब्बत में दूसरा ऑप्शन होता ही कहाँ है? मैं भी यही कह रही थी, जिसको जवाब आता है वो ऑप्शंस नहीं पूछता। बात करोगे या फोन रख दो? नहीं तुम सो जाओ। वो क्या है कि तुम वहां जाओ ना तो तुम्हें फ्रेश लगना चाहिए। खुदा हाफिज। गुड नाइट। हाँ लिया, क्या हुआ? क्यों रो रही है? अम्मी अब्बा याद आ रहे हैं बस। पागल, इस तरह अम्मी अब्बा को याद करके रोगी तो मुझे लगेगा कि ना मैं तुम्हारी अम्मी हूं ना अब्बा। नहीं, बट अगर कोई याद आता है तो उसके लिए रोना भी तो जरूरी है। ठीक है, सो जाओ। ठीक है? खुदा हाफिज। तुम कॉलेज नहीं गई? अब कहाँ जाऊंगी कॉलेज? अब्बा फजर के वक्त फुप्पो की तरफ चले गए और वली आढ़त जाते हुए हुक्म देके गए हैं कि दोनों लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा? कहा है, उन्हीं से बात करके आई। बताया कि कॉलेज नहीं जाऊंगी तो पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। कहने लगी जंग में उन लोगों का भी नुकसान होता है जो घरों में दुबक के बैठे होते हैं। जंग मतलब? अम्मी और अब्बा की जंग, तुम्हारी और अब्बा की लड़ाई। आप पुप्पो की तरफ क्या करने गए हैं? तुम्हारी बारात का बंदोबस्त करने के लिए।